Hello friends, welcome again in our channel एंड नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ये एक टॉपिक लेके विश्व इतिहास के चल रहे थे, जिसमें धर्म सुधार आंदोलन के 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये इसका थर्ड वीडियो है और इसके जितने भी प्रश्न हैं टेलीग्राम में आपके साथ उस पर डिस्कस हो चुका है। तो आइए, ये धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित अंतिम वीडियो है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। आपसे ये भी एक कहना चाहती हूँ कि अभी ठंड का जो है पूरे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा असर है और इसका जो है सेहत पर भी असर होता है। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए ताकि परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कर सके, बीच में उसमें कोई गैपिंग ना आए। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं धर्म सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या शामिल है उसको देख लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सैक्रामेंट ऑफ मास। सैक्रामेंट ऑफ मास वो क्या है, इसके कुछ पॉइंट से इसको क्लियर किया जा सकता है। तो असल में ये सैक्रामेंट है, सैक्रामेंटो नहीं है। सैक्रामेंटो इंग्लिश में हो जाता। तो यहाँ पर है कि एक प्रकार का क्या है, अनुष्ठान है। अनुष्ठान जिससे कि हर धर्म में एक ये है कि हर लोग अपने आप को जो क्या करना चाहते हैं, ये जीवन चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। जीवन चक्र जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन जीवन चक्र जो विद्वान लोग हैं उसको क्या समझते हैं, ये एक पीड़ा का पल होता है। तो इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए हर धर्म में अपनी अपनी एक व्याख्या और एक पथ बताया गया है। तो क्रिश्चियनिटी में भी जो है इसके लिए बताया गया, उसको नाम दिया गया है सैक्रामेंट ऑफ मास। तो कैसे किया जा सकता है उसको, आप जो है धार्मिक अनुष्ठान जो क्रिश्चियनिटी में है वो ईसा का अंतिम भोजन, ईसा जो है उनको जो वो लोग उनकी जो है क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उनको गॉड मानते हैं, गॉड का बेटा मानते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि उनका मानना है कि वो ईसा का जो है जब उनको स्लेब पर चढ़ाया गया था उससे पहले उस रात को जो है उन्होंने क्या किया था, अपने कुछ साथियों के साथ भोजन किया था। तो उस भोजन की पुनर्वृत्ति को वो दोहराते हैं। और मास में क्या है, मास के मतलब समूह में प्रार्थना करते हैं। सभी ईसाई एक जगह इटली में जमा होते हैं, जिनके लिए पॉसिबल है, नहीं तो सब अपने अपने देश में ही अपने अपने स्थानों में ही उसको एक जगह गैदर होके चर्च में उसको पुनर्वृत्ति की कोशिश करते हैं। और उसमें मानना उन लोगों के पादरी वर्ग जो है उसमें कुछ चमत्कार दिखाता है। चमत्कार क्या दिखाता है, अनिवार्य है कि उस अनुष्ठान में ब्रेड और शराब को रखा जाए, और शराब और ब्रेड में वो लोग जो है अपने हिसाब से अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं पादरी वर्ग। और उनके हिसाब से वो क्या होता है कि वो मंत्र जो है रोटी और शराब में एक ऊर्जा प्रवाहित कर देती है, जिसको सभी लोग एक साथ ग्रहण करते हैं। और वो प्रतीक माना जाता है क्या, ईसा के पार्थिव शरीर का, मृत्यु के बाद जो उनका शरीर बचता है ना, तो उस शरीर का वो लोग उसको प्रतीक मानते हैं रोटी और शराब में। तो इसके बारे में अलग अलग जो है क्रिश्चियनिटी के जो पंथ हैं, अलग अलग थॉट्स है उनके। तो लेकिन जो मूल बात है यही है कि उनके पार्थिव शरीर का ये रोटी और शराब प्रतीक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, बपतिस्मा। इसको मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर पॉइंट से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये भी क्या है। बपतिस्मा ये अनुष्ठान नहीं है बल्कि एक संस्कार है। संस्कार जैसे कि हर धर्म में आपका नामकरण होता है, अच्छा मृत्यु के बाद उसको कैसे करके उसको समापन किया जाए उसमें भी कुछ संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार होता है, शिक्षा ग्रहण करने से पहले कुछ अनुष्ठान किया जाता है, वो भी एक प्रकार का संस्कार होता है। तो यहाँ पर जो है ईसाई धर्म में क्या करते हैं कि बच्चे को माथे पर क्या करते हैं, जल को पादरी जो है जल छिड़क कर उससे ईसा मसीह का पूर्णतः अनुयायी स्वीकार करता है, वो स्वयं स्वीकार करता है, मतलब कि वो बच्चा ईसाई धर्म में आ गया है।
और ये एक प्रकार की दीक्षा होती है जो कि पादरी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है मारबुर्ग विवाद। ये एक प्रकार का विवाद है। जो बचे हुए जो मुख्य मुख्य तथ्य थे दोस्तों, तो उसको मैं यहाँ पर संग्रह करके आपको दे रही हूँ कि इन सब से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। जेपीएस जेएसएससी का जो भी आपका पीजीटी लेवल का क्वेश्चन होगा इसमें से जरूर आपको देखने को मिलेंगे, या फिर जितने भी पीजीटी लेवल में विश्व इतिहास को शामिल किया गया वहां भी ये काम आएगा। तो शुरू करते हैं कि मारबुर्ग विवाद क्या है। मारबुर्ग विवाद ये जो सामूहिक व्याख्या सेक्रामेंट ऑफ मास जो किया जाता था उसमें एक व्याख्या की गई है कि मार्टिन लूथर और ज्विंगली के विचारों को जो है, यानी कि यहाँ ईसाइयत एक तरफ है और उनके अनुयायी जो कि मार्टिन लूथर और ज्विंगली जो थे उनके विचारों से सहमत थे। एक अलग अलग वर्ग बन गया था। उसमें क्या था, दोनों में एक मत नहीं था। मार्टिन लूथर क्या कहते थे, ये फ्रेंड एक यूकरिस्ट या यूकरिस्ट या फिर यूखारिस्ट आपको कह सकते हैं, ये एक जगह का नाम है इटली में, यूक्रिस्ट या यूखारिस्ट। तो उसमें क्या होता है कि सामूहिक रूप से सभी लोग जमा होते हैं, ईसा के अंतिम रात्रि भोजन का अनुकरण को दोहराते हैं वो लोग। पादरी वर्ग अपने मंत्रों का उच्चारण करता है, ब्रेड और शराब पर अपने मंत्रों को क्या करता है, वो उसके हिसाब से एक मैजिकल वर्क होता है जो कि ऊर्जा संचारित करती है ब्रेड और शराब में, और सब लोग उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ फर्क क्या है दोनों मार्टिन लूथर और ज्विंगली के विचारों में। लूथर जो है उसका मानना है कि यूक्रिस्ट में जब ये अनुष्ठान होता है तो ईसा मसीह जो क्या होते हैं वहां पर अपने पूरे शरीर के साथ उपस्थित हो जाते हैं। ये लूथर का मानना है। ठीक है, लेकिन ज्विंगली भी एक जो है धर्म सुधार आंदोलन के प्रसिद्ध विचारक है। ठीक है, वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि ये जो अनुष्ठान होता है इसमें ईसा मसीह का जो क्या होता है, केवल आत्मा आती है। ठीक है, केवल आत्मा आती है, वो अपने शरीर के साथ वहां नहीं होते हैं। इन दोनों बातों में दोनों के बीच जो है बहुत ज्यादा ही संघर्ष हुआ, जिसको कि वहां के शासक ने क्या किया कि उनको मिटाने की प्रयास किया, लेकिन लूथर के हठ की वजह से ये संभव नहीं हो सका। तो ये हम याद रखेंगे कि मार्टिन लूथर और ज्विंगली के विचार अपने जो है लास्ट जो भोजन रात्रि भोजन है उसके बारे में अलग अलग है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन क्या है कि लूथर जो है बहुत सी चीजों को क्या है ईसाई धर्म में जो है पादरी वर्ग द्वारा समाहित कर दिया गया था, वो उसका समर्थक नहीं था। जैसे कि रोज के रोज क्या करना, चर्च में जाना, पूजा करना, उसके बाद उसको फास्टिंग करना, और भी बहुत सारी रूढ़िवादी जो प्रथा थी वो उसका विरोधी था। तो उसके विचारक जो उसके फॉलोवर्स थे वो क्या कहलाते थे, प्रोटेस्टेंट कहलाते थे। इसका काफी यूरोप के माने देशों में विस्तार हुआ। ठीक है, तो लेकिन जो कैथोलिक धर्म के मानने वाले थे, जो कि प्राचीन जो है सेक्रामेंट को मानते थे, वो क्या थे, इसके विरोधी थे। इस चीज के लेके यही तो धर्म युद्ध था जिसमें जो है उन लोग क्या करना चाहते थे, कैथोलिक वाले इसको नहीं मानना चाहते थे, अपने हिसाब से चलना चाहते थे, जिसमें पादरी वर्ग का वर्चस्व ज्यादा था। लूथर का मानना था कि हर व्यक्ति जो कि अपने आप से ईसा मसीह के फॉलोवर है और उनमें अटूट आस्था रखता है, तो वो अपने मोक्ष की प्राप्ति बाइबल के द्वारा प्राप्त कर सकता है। लेकिन कैथोलिक धर्म का मानना था कि वो व्यक्ति जो कि मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है तो उससे पादरी वर्ग या पादरी या चर्च द्वारा जो भी बातें
कही जाती है उसका अनुकरण करना, मानना अनिवार्य होता है, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का अलग अलग विचार। प्रोटेस्टेंट लूथर के फॉलोअर्स थे। कैथोलिक क्या था? ये रोमन कैथोलिक धर्म था। क्या था इसमें? नई जीवन, मतलब जो है इनके अनुयायी कम हो गए थे। अब प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले बढ़ते जा रहे थे। इसको रोकने के लिए ये प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। धर्म सुधार आंदोलन ऑलरेडी लूथर के द्वारा चल रहा था। प्रतिवादी मतलब उसके अगेंस्ट में आप कामयाब कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जब आपके पब्लिक जो है फॉलोवर्स हो रही थी प्रोटेस्टेंट के, तो वहां पर नया जीवन यानी कि पादरी वर्ग और वहां के प्राचीन जो राजा जो उनके समर्थक थे कैथोलिक के, उसमें नई बातों को समाहित करके कैथोलिक धर्म में, और प्राचीन बातों को, कुछ कुछ बातों को निकाल करके उसमें नया जीवन का संचार करना चाह रही थी। और चर्च संगठन और धार्मिक सिद्धांत में जितनी भी कमी थी, चर्च संगठन जो कि विलासिता का परिचायक बन गया था उस वक्त, उन सब में कमी करके और उनके सिद्धांतों में जो कि जरूरी नहीं था फिर भी जो पादरी वर्ग द्वारा लागू किया गया था पब्लिक पर, तो उन सब को रोककर वहां का शासक कैथोलिक धर्म को पुनः जीवित करना चाह रहा था। यही प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन कहलाया। तो ये कैसे हो सकता है? उन लोगों ने भी माना कि हाँ, ईश्वर में गहरी आस्था द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। एक बात ये हुई, यानी कि लूथर के फॉलोअर्स इससे कम हो सकते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या किया उन्होंने? सबसे बड़ी बात, इटली में धार्मिक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। धार्मिक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से उन्हें फायदा क्या हुआ कि जिविंगली और लूथर के अनुयायी जो कि प्रोटेस्टेंट कहलाए, उन सब को अधर्मी कहकर उन पे कार्रवाई करने के लिए इस न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसको लागू कैसे किया गया? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने प्राचीन कैथोलिक धर्म में जो शासक वर्ग थे उसमें आस्था रखते थे। इसमें आस्था रखने का कारण ये था कि इसमें शासक वर्ग भी एक प्रमुख वर्ग था और उनको उससे कैथोलिक धर्म से एक शक्ति प्राप्त होती थी अपने साम्राज्य को टिकाए रखने में। तो उन लोगों ने क्या किया? जबरदस्ती इस न्यायालय द्वारा जो भी फैसला किया जाता था, आप किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई कर देते थे और जबरन लागू करते थे। और क्या था इसका नेक्स्ट पॉइंट? कैल्विन और लूथर के अनुयायियों को इस अदालत द्वारा क्या था? दंडित किया जाता था। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये प्रतिवादी धर्म आंदोलन किसके लिए किया गया था? जो कि लूथर और कैल्विन ज्विंगली के अनुयायी थे, यानी कि चर्च को और शासक के बात को मानना उन्होंने अनिवार्य बताया। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी पॉइंट है, ये है क्रूसेड। क्रूसेड क्या है? क्रूसेड ही धर्म युद्ध कहलाया। क्रूसेड असल में एक भूमि, एक स्थान के लिए लड़ा गया धर्म युद्ध था, जो कि 1095 से, कब से? 1095 से 1291 के बीच लड़ा गया। और ये धर्म भूमि कहाँ थी? ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि धर्म भूमि अभी भी क्या है? युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है। फिलिस्तीन का एक जगह इजराइल जो कि जिस पर जो है यहूदी वर्ग, मुस्लिम वर्ग और ईसाई वर्ग तीनों ही आस्था रखते हैं। तीनों के धार्मिक जो है प्राचीन धार्मिक भूमि फिलिस्तीन और इजराइल ही है, इसी से संबंधित है वो। तो उस भूमि पर उनका भी हक है, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म और मृत्यु उसी क्षेत्र में हुआ है। तो वो लोग उस जगह को क्या करना चाहते थे? उस जगह को अपने अधिकार में लेना चाह रहे थे। और ये युद्ध हुआ था किसके बीच? सल्जुक तुर्कों से शुरू हुआ था और आगे अरब देशों के साथ भी होता रहा। और वो एक मुस्लिम शासक था सलाउद्दीन, जिससे कि इन ईसाई लोगों के बीच अंतिम झगड़ा हुआ और अंततः
वहां की इस पर भूमि पर जो है वो शासक सलाउद्दीन का ही अधिकार रहा। ईसाई इस संघर्ष में पराजित हुए। उनको सिर्फ इतना सा अधिकार हुआ कि वो वहां पर स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं और एक छोटा सा स्थान को जिसपे उन लोगों की आस्था है कि ईसा मसीह का शरीर वहां पर दफनाया गया था, वहां पर अपना एक चर्च बनाकर पूजा वगैरह कर सकते हैं। और अभी भी वो भूमि फिलिस्तीन और इजराइल का मुसलमानों और यहूदियों के बीच संघर्ष का जो क्या है वजह बना हुआ है। हाँ, तो हम क्रूसेड की बात कर रहे थे। क्रूसेड जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? पॉप अर्बन ने की थी। पॉप अर्बन ने क्या कहा था? सभी ईसाइयों से आह्वान किया कि हमारी होली भूमि को हम मुक्त कराते हैं। होली भूमि यानी कि पूजनीय भूमि, जो कि पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि के नाम से उसने सभी ईसाइयों को आह्वान किया। और ये युद्ध करीब आप देख रहे हैं कि 1095 से 1291 के बीच करीब 200 वर्ष तक लड़ी गई और इसमें सफलता ईसाइयों को हासिल नहीं हुई। अब 1212 में इस क्रूसेड की लड़ाई के नाम पे उन लोगों ने क्या किया था? जितने भी ईसाई शासक और चर्च द्वारा क्या गया था, विभिन्न देशों से क्या किया गया था, 20,000 बच्चों को वहां पर जमा किया गया, उन्हें ट्रेंड किया गया और धर्म युद्ध के नाम पर उनको उस युद्ध में धकेल दिया गया। तो इस युद्ध के द्वारा ये 20,000 बच्चों में से कुछ ही बच्चे अपने घर वापस आ सके और ज्यादातर वहां मारे गए। तो ये युद्ध और ये कार्रवाई जो है ईसाई धर्म पर एक धब्बा है, एक कलंक है जिसको वो आज तक धो नहीं सके हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि क्रूसेड की लड़ाई क्या है। तो दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन विश्व इतिहास का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगला टॉपिक जल्द ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा। बता